आज मैं आप लोगों को 14 साल की लड़की की 70 साल के बूढ़े से शादी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जिसका नाम हीना था। हीना एक 12 साल की बच्ची थी जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। हीना का कोई भाई नहीं था, लेकिन हीना की 2 और बहनें थीं। लेकिन हीना की अम्मी ने हीना की उन 2 छोटी बहनों को किसी को गोद दे दिया था, क्योंकि वो औरतें बे औलाद थीं। हीना की अम्मी के घर 2 बेटियां बेटे की चाह में पैदा हो गई थीं। जब हीना के बाद 2 लड़कियां और हो गईं, तो हीना की अम्मी ने आगे से मजीद और बच्चे ना पैदा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी लड़कियां ही हो। और मेरे घर में तो पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है, और ज़्यादा बच्चों का खर्चा मेरा शौहर, मेरा पति अख्तर कैसे उठाएगा। इसलिए उसने हीना के बाद पैदा होने वाली बेटियां अपने पास ना रखी थीं, और शायद इसी में बेहतरी थी। हीना 12 साल की हो गई थी। अख्तर अब हीना की अम्मी को ये याद दिलाता कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, इसका कहीं रिश्ता देखो। तो हीना की अम्मी कहती, अख्तर अभी वो सिर्फ 12 साल की है, बस उसका कद और जिसामत बढ़ गई है, इसलिए वो बहुत बड़ी दिखती है। अब अख्तर को अपनी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी थी, और साथ ही अख्तर को ये भी परेशानी थी कि अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता मिल भी जाता है तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, क्योंकि अख्तर की सिर्फ इतनी ही कमाई थी कि वो दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना अपने घर वालों को खिला सकता था। इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सकता था। अख्तर एक बहुत ही गरीब आदमी था। एक टाइम की रोटी के अलावा उसने कभी भी अपनी बीवी और बच्ची को कुछ और लाकर न दिया था। हीना की अम्मी के पास मोहल्ले की औरतें आती और अपने पुराने कपड़े हीना की अम्मी को देकर चली जाती थीं। हीना की अम्मी कुछ कपड़े अपने लिए रख लेती और कुछ काट कर हीना के लिए ठीक कर देती। बस इसी तरह गुजारा हो रहा था। हीना बड़ी हो रही थी और वो भी चाहती थी कि वो दूसरों के बच्चों की तरह अच्छे और नए कपड़े पहने, पर ये सब हीना के नसीबों में कहाँ था। नए कपड़े पहनना और सजना संवरना तो हीना को आता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेकअप किसे कहते हैं और सजना संवरना किसे कहते हैं। हीना जब अपनी जितनी लड़कियों को नए और अच्छे कपड़े पहनते देखती तो वो अपने अम्मी से, अपनी माँ से कहती, माँ हम क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते। तो हीना की माँ उसे जवाब देती कि मेरी प्यारी बेटी, तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अल्लाह हमें भी नए कपड़े दे देगा। तो हीना कहती, हाँ अम्मी ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। हीना एक सीधी सादी लड़की थी। गरीबी की वजह से हीना की कोई सहेली भी ना थी, पर हीना बड़ी प्यारी थी। हीना का रंग सफ़ेद था, वो बहुत गोरी और खूबसूरत थी। एक दिन हीना की अम्मी के घर कोई औरत आई। वो औरत रिश्ते करवाती थी, और वो हीना की अम्मी से कहने लगी, हीना की माँ से कहने लगी कि भला आजकल के बूढ़ों को क्या हो गया है कि वो जवान लड़की का रिश्ता मांग रहे हैं। पर कोई पागल ही होगा जो अपनी बेटी का रिश्ता किसी बूढ़े आदमी के साथ करेगा, और वो भी ऐसा बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 70 साल है। उसकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी है और वो अपने सारे बच्चों की शादी भी कर चुका है। और तो और देखो बाजी, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी इतनी जायदाद है कि अगर तुम मेरी शादी किसी कुंवारी लड़की के साथ करवा दोगी तो मैं उसे महारानी बनाकर रखूंगा और एक घर और 5 तोले सोना उसके नाम पर लगाऊंगा। मैं तो फिर से कहती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो अपनी बेटी का रिश्ता कोई उसे देगा। भला कौन सी लड़की करेगी बुढ़े से शादी। अगर शादी के 1 साल बाद बुढ़ा मर गया तो लड़की तो बेवा हो जाएगी ना। लेकिन एक बात है बाजी, बुढ़ा जितनी भी देर जिंदा रहेगा, जितने भी दिन जिंदा रहेगा, उस लड़की को ऐश ही करवाएगा जिस भी लड़की के साथ उसकी शादी होगी। और वैसे भी मरने के बाद जो कोठी उस बुढ़े के नाम पर है वो भी उसकी बीवी की ही हो जाएगी। और वैसे भी लड़की को कौन सा वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर तो नौकर चाकर पहले से ही मौजूद हैं जो बुढ़े ने अपनी खातिरदारी और घर के काम काज के लिए रखे हैं। औरत बार बार हीना की तरफ इशारा करके या देखकर बात कर रही थी। हीना की अम्मी ने ये बात कई बार नोट की थी, लेकिन हीना की उम्र अभी बहुत कम थी। हीना अब 14 साल की हो चुकी थी। कमरे में बैठा हीना का अब्बू उस औरत की सारी बातें सुन रहा था। फिर वो औरत हीना की अम्मी से बोली, अच्छा बाजी अब मैं चलती हूँ, फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। उस औरत के जाने के बाद हीना का अब्बू अख्तर कमरे से बाहर आया और हीना की माँ से बोला कि क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े आदमी से कर दें जिसका वो रिश्ते वाली औरत बता रही थी। लेकिन हीना की माँ ना मानी। वो बोली, अख्तर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारी बेटी सिर्फ 14 साल की है और उस बूढ़े आदमी की उम्र 70 साल है। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो बूढ़ा आदमी हमारी हीना के दादा का उम्र का है। तो हीना का बाप बोला कि जब हमारी बेटी शादी के लिए हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तो कैसे उसकी शादी करोगी, बोलो। और तुम्हारे पास देने के लिए अपनी बेटी को क्या है। जब बेटियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो माँ बाप को अपनी बेटी की फिक्र सताने लगती है और वो अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना शुरू कर देते हैं।
लेकिन हम तो अपनी भूख पूरी नहीं कर सकते, तो बेटी के लिए क्या बनाएंगे? तुम्हारे पास सब कुछ है, लोगों के उतरे हुए कपड़े हम पहनते हैं। चलो उस बूढ़े आदमी के साथ शादी करके हमारी बेटी तो खुश रहेगी ना। और वैसे भी अगर वो मर जाता है तो हमारी बेटी अपने ही घर में रहेगी ना कि हमारे घर में वापस आएगी। हिना की अम्मी भी अपनी बेटी हिना की खुशी चाहती थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के साथ शादी करके नहीं। लेकिन अगर हिना की माँ 4-5 साल बाद भी अपनी बेटी की शादी करती तो वो अपने बेटी को तो कुछ दे नहीं सकती थी ना। और शादी पर निकाह करती तो 4-5 लोगों को खाना कहाँ से खिलाती? वो तो हर दिन सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे। हिना की माँ सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन हिना के बाप अख्तर ने उसकी माँ को समझाया, हमारे पास देने के लिए अपनी बेटी को कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? सारी उम्र क्या बेटी को घर में बैठा कर रखेंगे? अगर उससे शादी होगी तो हमें शादी पर होने वाले खर्चे की भी टेंशन नहीं होगी। हिना के माँ बाप उस बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से मजबूर थे। फिर जब 2 हफ्ते के बाद वो औरत दोबारा हिना की अम्मी के पास आई तो हिना की माँ ने उस औरत से कहा, बहन उस दिन तुम जिस बूढ़े आदमी की बात कर रही थी, क्या उसका रिश्ता हो गया? तो वो औरत बोली, नहीं बाजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कौन देगा उस बूढ़े आदमी को अपनी कुंवारी बेटी। तो हिना की माँ बोली, बहन सुनो, तुमसे एक बात करनी है। तो वो औरत बोली, हाँ करो। तो हिना की माँ बोली कि क्या तुम हमें यानी मुझे और हिना के बाप को, हिना के अब्बू को उस बूढ़े आदमी को दिखा सकती हो? तो वो औरत खुश हो गई और बोली, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर आज ही चलते हैं शाम 7 बजे। शाम के 7 बज गए थे और वो औरत हिना के माँ बाप को लेकर उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच गई थी। हिना के माँ बाप जब उस घर में दाखिल हुए तो देखकर दंग रह गए और देखते ही रह गए। क्या कोठी थी और क्या घर की सजावट की हुई थी। वो औरत हिना के माँ बाप को एक सोफे पर बिठाकर एक नौकर से बोली कि जाओ अपने मालिक से, अपने साहब से कह दो कि आपके लिए रिश्ता आया है और उन्हें बुलाकर लाओ। वो नौकर मालिक के घर में गया और उस रिश्ते वाली का पैगाम दिया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी अपने कमरे में से बाहर निकला और हिना के माँ बाप को सलाम किया। उसके आते ही हिना के माँ बाप खड़े हो गए। तो वो आदमी बोला, आप क्यों खड़े हो गए हो? बैठिए, आप तशरीफ रखिए। तो हिना के माँ बाप बैठ गए, लेकिन वो आदमी तो हिना के अब्बू की उम्र का लग रहा था, हिना के बाप की उम्र का लग रहा था। शायद गरीबी की वजह से हिना का बाप ज्यादा उम्र का लग रहा था। कहते हैं ना, पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। शायद ऐसा ही उस बूढ़े आदमी के साथ था। वो रिश्ते वाली औरत उस बूढ़े आदमी से बोली कि भाई, ये लोग लड़की के माँ बाप हैं और ये आपको देखना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ आपके पास इन्हें ले आई। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है। वो हिना के माँ बाप से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा उम्र में क्यों शादी कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे 2 बच्चे थे, दोनों शादी करके लंदन शिफ्ट हो गए हैं। वो साल में सिर्फ एक बार आते हैं और 15 दिन रहकर वापस चले जाते हैं। और ये इतना बड़ा घर है जिसमें मैं तन्हा अकेला जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी बीवी 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं शादी करूँ, और इस बात की इजाज़त भी मैं अपने बच्चों से ले चुका हूँ। दरअसल मैं कुंवारी लड़की से इसलिए शादी करना चाहता हूँ ताकि वो मेरी देखभाल कर सके। अगर मैं अपनी ही उम्र की औरत से शादी करता तो वो मुझको संभाल न सकती। वैसे तो घर में नौकर चाकर सभी हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हैं कि अपने जीवन साथी की एक अलग ही बात है। मैं अपनी बीवी को लेकर इसी बहाने घूमने चले जाया करूंगा और मैं उसे सारी सहूलतें दूंगा। ये कोठी भी मेरे नाम पर है और मेरे मरने के बाद ये मेरी बीवी की ही होगी। और बाकी सब तो ये रिश्ते वाली आपको पहले ही बता चुकी होंगी। हिना की माँ उस बूढ़े आदमी के घर की शानो शौकत और ठाट बाट देखकर मान गई और रिश्ते के लिए वहाँ कह दी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि शादी पर सारा खर्चा भी मेरा ही होगा। मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ और बाकी आपकी मर्जी। हिना के माँ बाप ने उस बूढ़े आदमी की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ ना था। यहाँ तक कि पहले दिन का जोड़ा भी उसी बूढ़े आदमी की तरफ से उनकी बेटी के लिए गया था। फिर 2 महीने बाद हिना की शादी उस बूढ़े आदमी से हो गई और बड़ी ही सादगी से निकाह हुआ। और निकाह वाले दिन ही उस बूढ़े आदमी ने हिना के नाम पर 5 मरले का घर और 5 तोला सोना लिख दिया था। हिना उस बूढ़े आदमी के घर चली गई और उसके घर में एक महारानी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब भी हिना की अम्मी हिना से मिलने जाती तो हिना को देखकर बहुत खुश होती थी और वो अपनी बेटी से कहती, मेरी प्यारी बेटी हिना, तू अमीर और नए अच्छे कपड़ों में, महंगी कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। हिना अपने अम्मी के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती, बातचीत करती और सारा काम नौकर करते थे। हिना की माँ भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती थी। जब भी हिना की अम्मी के सामने हिना का पति
यानी वो बूढ़ा आदमी आता तो हीना की माँ खड़ी हो जाती, तो वो बूढ़ा आदमी बोलता, आप बैठ जाएं, आप मुझे देखकर खड़ी ना हुआ करें, मैं आपका दामाद हूँ और मैं रिश्ते में छोटा हूँ। तो हीना की माँ बहुत खुश होती कि कितना अच्छा दामाद है और इसकी सोच कितनी अच्छी है। हीना की तो किस्मत खुल गई थी। हीना अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ लंदन गई। उसके साथ लंदन में 3 महीने गुजारे। हीना बहुत खुश थी। जब वो वापस घर आई तो हीना की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब उसके पति ने डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला हीना माँ बनने वाली है। हीना बहुत खुश थी। हीना ने जब अपने पति को बताया तो पहले तो वो बूढ़ा आदमी यानी उसका पति हैरान हुआ कि इस उम्र में मैं बाप बनने वाला हूँ, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब उसने हीना को इतना खुश देखा तो वो चुप कर गया और उसने सोचा कि हीना की तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है और उसकी 100 ख्वाहिशात होंगी। फिर हीना ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और बेटे के पैदा होते ही उस बूढ़े आदमी ने अपनी कोठी उस बेटे के नाम पर कर दी थी। और जब बेटा 1 साल का हुआ तो उसका बहुत बड़ा अकीका भी किया। हीना ने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी खुशियां मिलेंगी। वो बूढ़ा आदमी यानी हीना का पति भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। 1 साल बाद हीना के घर फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। वो हीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था और वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। फिर उस बूढ़े आदमी ने यानी हीना के पति ने हीना के साथ 11 साल गुजारे होंगे कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई। हीना बहुत रोई कि अभी तो मेरी जिंदगी का सफर अपने पति के साथ शुरू ही हुआ था, ये सब क्या हो गया है। उसके पति की उम्र अब 80 साल की हो चुकी थी, लेकिन शायद उसे हीना के साथ जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए वो जिंदा था। हीना के पास उस बूढ़े आदमी के 2 बेटे थे। उसकी मौत के बाद हीना अपने ही घर में यानी उस बूढ़े आदमी के ही घर में रही, अपने माँ बाप के घर नहीं गई। अब हीना अकेले अपने 2 बेटों के साथ अपने पति के ही घर में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन हीना आज भी अपने पति को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि इन 10 से 11 सालों में उस बूढ़े आदमी ने, उसके पति ने हीना को बहुत प्यार दिया था, दुनिया की सारी खुशियां दी थी। इसलिए हीना के लिए अपने पति को भुलाना बहुत मुश्किल था। कि हीना के माँ बाप ने हीना की शादी एक बूढ़े आदमी से करके अच्छा किया था, कि हीना को एक बूढ़े आदमी से शादी करने की यही सज़ा मिलनी चाहिए थी कि वो अपने शादी के 11 साल बाद ही बेवा हो गई। आप भी अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।